नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण के टॉप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों से सॉल्व कराऊंगा। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही मैथ की टॉपिक वाइज वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 240 सीसी वाले मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 1:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात 2:3 हो जाए। तो वाटर और ग्लिसरीन का रेशियो हमको क्या दिया है? तो वाटर और ग्लिसरीन का रेशियो दिया है 1:3। और इसके बाद क्या किया गया है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी और ग्लिसरीन का अनुपात कितना हो जाए? 2:3 हो जाए। तो क्या किया जा रहा है कि इसमें वाटर मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर वाटर कितना मिलाया गया? तो वाटर मिलाया गया यहाँ पर हमारा 1 यूनिट, क्योंकि ग्लिसरीन नहीं मिलाई गई तो ग्लिसरीन इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले से ही वह इक्वल है, 1 यूनिट यहाँ पर वाटर मिलाया गया। और इसके बाद अगर हम देखें 1 + 3 हो जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है? तो 4 यूनिट की वैल्यू दी है 240, क्योंकि दिया है कि मिश्रण है 240 सीसी का। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 60, और 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 60, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। तो इसमें कितना पानी मिलाया गया? तो 60 लीटर इसमें पानी मिलाया गया या 60 सीसी पानी मिलाया गया, तब जाकर रेशियो हुआ 2:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 40 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो क्या दिया है हमको? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है कि पानी है 10%, तो इसमें मिल्क होगा कितना? 90%। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो रेशियो निकल के आएगा 9:1। इसके बाद हमसे कहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए तो वाटर कितना कर रहे हैं? 20%। तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा? 80%। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। तो क्या किया जा रहा है? तो इसमें पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर जो मिल्क है वो क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा? 4 × 9 36, 4 × 1 4, 9 × 4 36 और 9 × 1 9। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमने यहाँ पर बना लिया नया। तो यहाँ पर क्या किया हमने? जो मिल्क था उसको समान कर दिया। तो मिल्क क्या कर दिया? समान कर दिया। और यहाँ पर अगर वाटर देखें तो वाटर कितना रेशियो मिलाया गया? तो यहाँ पर 5 यूनिट वाटर मिलाया गया है। 5 यूनिट वाटर मिलाया गया। अगर हम टोटल यूनिट देखें तो कितने हो जाएंगे? 40। 40 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू दी है 40। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 1। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 5 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 400 मिलीलीटर के एक घोल में 15% एल्कोहल है और मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल डाला जाए। तो एल्कोहल और वाटर, पता होगा आपको कि दारू के साथ क्या मिलाया जाता है? पानी। तो एल्कोहल की मात्रा दी है कितनी? 15%। तो वाटर कितना हो जाएगा? 85%। रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 15 और 5 × 17 85। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 32% इसमें एल्कोहल की सांद्रता बनानी है। तो यहाँ पर एल्कोहल हो जाएगा 32, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 68। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 से अगर काटेंगे तो 4 × 8 32 और 4 × 17 68। तो क्या दिया है हमको कि इसमें क्या बोला गया कि मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल डाला जाए। तो एल्कोहल इसमें मिलाया जा रहा है तो वाटर क्या होना चाहिए? वाटर समान होना चाहिए। तो वाटर पहले से ही हमको समान दिया है। तो एल्कोहल कितना मिलाया गया? एल्कोहल मिलाया गया यहाँ पर 5 यूनिट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। तो 17 और 3 हो जाएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी? 400 ml।
20 यूनिट की वैल्यू दी है 400 ml, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 20 ml। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 100 ml। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल आई 100 ml। तो इसमें कितना एल्कोहल की सांद्रता 32% करने के लिए पानी मिलाया जाए एल्कोहल डाला जाएगा। तो इसमें 100 ml एल्कोहल डाला जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 50 ग्राम की मिश्र धातु में सोना और चांदी है जिसमें सोने का भार 80% है। तो मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का भार 95% हो जाए। तो क्या दिया है हमको गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर में बताया है कि सोने का भार है 80%। तो अगर 80% सोना हो गया तो 20% बचेगा सिल्वर। उसके बाद हम अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। इसके बाद हमसे बोला गया है कि मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का भार कितना हो जाए 95%। तो गोल्ड हो गया 95%, तो सिल्वर बचेगा कितना 5%। इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 19:1। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए। तो सोना यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो जो सिल्वर है उसका जो रेशियो है यानी मात्रा है वो समान होनी चाहिए। तो यह हमें पहले से ही समान दी है। रेशियो में 1 और 1 आ रहा है। तो इसमें कितना सोना मिलाया गया। तो यहाँ पर मिलाया गया 15 यूनिट सोना। तो 15 यूनिट सोना यहाँ पर मिलाया गया है। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दी है कि कितना है 50 ग्राम की मिश्र धातु है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 10 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 10 ग्राम। तो 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई 10। 10 का मल्टीप्लाई किया तो 15 की यूनिट की वैल्यू निकल के आई 150 ग्राम। तो क्या किया जाएगा मिश्र धातु में 150 ग्राम सोना मिलाया जाएगा, तब जाकर जो सोने का भार है वो 95% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मदरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदरा है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदरा 50% हो जाए। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया है हमको, कितना दिया है एल्कोहल 60% है तो वाटर हो जाएगा 40%। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। इसके बाद हमसे कहा गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदरा 50% हो जाए। तो नए मिश्रण में अगर एल्कोहल 50% है तो वाटर होगा 50%। रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:1। इसके बाद हमसे कहा गया है कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है वाटर मिलाया जा रहा है। तो जो एल्कोहल है उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो एल्कोहल का रेशियो समान करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 3। तो यहाँ पर क्या किया हमने जो एल्कोहल थी उसकी मात्रा को हमने समान कर लिया। तो एल्कोहल की मात्रा समान हो गई। तो यहाँ पर वाटर कितना यूनिट मिलाया जा रहा है। यहाँ पर वाटर मिलाया गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट वाटर मिलाया गया है। अगर हम इनको इक्वल यानी कि सम करें तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमको दी है। तो मदरा और पानी का जो मिश्रण था वो कितना था 80 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू दी है 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 16। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 16। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 16 लीटर। तो क्या किया जाएगा इसमें 16 लीटर पानी और मिलाया जाएगा ताकि नए मिश्रण में मदरा 50% हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है। तो नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है हमको वो क्या दिया है कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। 15% अगर पानी है तो इसमें मिल्क हो जाएगा 85%। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 5 से अगर काटेंगे 5 गुना 3 15 और 17 गुना 5 85। तो रेशियो निकल आया 17:3। उसके बाद बताया गया कि नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए। तो नए मिश्रण में 87.5% अगर दूध होगा तो वाटर कितना हो जाएगा वाटर हो जाएगा 12.5%। इसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 से अगर काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 25 से इसको काटेंगे तो 35 टाइम्स जाएगा। 5 से फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 7 35 और 5 गुना 1 5। तो इस तरीके से रेशियो निकला 7:1। अब इसमें हमको दिया है कि कितना दूध मिलाया जाए। तो क्या किया जा रहा है कि दूध मिलाया जा रहा है। तो जो वाटर है
वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 3, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाटर का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो 3 गुना 7 21, 3 गुना 1 3। तो क्या किया हमने, जो पानी था इसको समान कर लिया, पानी को समान कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो मिल्क कितना मिलाया गया, तो मिल्क मिलाया गया यहाँ पर 17 और 4 21, 4 यूनिट मिल्क मिलाया गया, 4 यूनिट। और अगर हम देखें 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू हमको दी है यहाँ पर 200 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी निकल कर आएगी, 10 लीटर। 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू निकल आई 40 लीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। तो क्या दिया है हमको, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 7:5। उसके बाद हमसे क्या कहा है कि जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 7:8। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है तो मिल्क इक्वल होना चाहिए। तो वो पहले से ही क्या दिया है हमको, जो मिल्क है वह रेशियो में पहले से ही हमारा समान निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर वाटर कितना मिलाया गया, वाटर मिलाया गया यहाँ पर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी है कि जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है 15 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी हमारी, 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 5 लीटर। तो हमसे पूछा है तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। तो नया मिश्रण कौन सा है, तो नया मिश्रण है जो 7:8 है। तो नए मिश्रण में पानी कितना है, 8 यूनिट। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पानी की मात्रा निकल आएगी कितनी, 40 लीटर। तो पानी की मात्रा निकल आई 40 लीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात 4:5 बन जाता है। तो बताओ दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया है हमको 4:3। उसके बाद कहा गया कि जब 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो रेशियो हो जाता है 4:5। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है तो जो अल्कोहल है वो इक्वल होना चाहिए। तो अल्कोहल पहले से ही हमको रेशियो में समान दिया है। तो अल्कोहल इक्वल है तो वाटर कितना मिलाया जा रहा है यहाँ पर, तो वाटर मिलाया जा रहा है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है कि इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 5/2 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 5/2 लीटर। इसके बाद हमसे कहा है तो बताओ दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो दिए गए मिश्रण यानी कि शुरुआती मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो वो है 4। तो 4 में अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगी, हमारी अल्कोहल की मात्रा निकल आएगी। तो 4 में जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर। तो अल्कोहल की मात्रा निकल आई 10 लीटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि इसमें 5 लीटर अम्ल और मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा बताएं। तो यहाँ पर हमको एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो एसिड और वाटर का रेशियो दिया है 1:3। और इसमें कहा है कि 5 लीटर अम्ल और मिलाया जाए तो जो रेशियो है वो हो जाता है कितना, 1:2। तो यहाँ पर एसिड मिलाया जा रहा है लेकिन वाटर नहीं मिलाया गया तो वाटर इक्वल होना चाहिए। तो वाटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:6। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3:6। तो क्या किया हमने कि जो वाटर था वह नहीं मिलाया गया तो उसको हमने समान कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो अल्कोहल कितना मिलाया गया यहाँ पर रेशियो में, तो अल्कोहल मिलाया गया है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है, तो इसमें कहा गया है कि 5 लीटर अम्ल मिलाया जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 5 लीटर की 5 लीटर जो एसिड है वह मिलाया गया। इसके बाद हमसे कहा गया है कि नए मिश्रण की कुल मात्रा बताएं। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी,
तो नया मिश्रण हो जाएगा टोटल 3 + 6, तो नया मिश्रण हो जाएगा कितना 9 यूनिट। तो नया मिश्रण हो गया यहाँ पर 9 यूनिट, टोटल हो गया कितना 9 यूनिट। तो नया मिश्रण हो गया 9 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 5, तो कितनी आ जाएगी 45 लीटर। तो नए मिश्रण की मात्रा आ गई 45 लीटर, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो 40% एल्कोहल वाले 5 लीटर एल्कोहल एवं पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। तो क्या दिया है हमको, एल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया है कितना, कहा गया है कि 40% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 60%। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3, और जब हम इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो 2 + 3 हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू दी है कि 5 लीटर एल्कोहल एवं पानी का मिश्रण है, तो 5 यूनिट की वैल्यू दी है 5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 1 लीटर। जब हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्कोहल और वाटर की रेशियो की जगह जो लीटर में मात्रा है वो निकल आएगी। तो कितना हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा यहाँ पर एल्कोहल और 3 लीटर हो जाएगा यहाँ पर वाटर। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो वाटर कितना किया जा रहा है, तो 1 लीटर वाटर यहाँ पर मिलाया जा रहा है, तो वाटर हो जाएगा कितना 4 लीटर। और एल्कोहल नहीं मिलाया गया तो एल्कोहल कितना रहेगा, तो एल्कोहल रहेगा 2 लीटर। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2 और 2 × 2 4, 1:2 इसका रेशियो निकल आएगा एल्कोहल और वाटर का। अब हमसे कहा गया तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी, तब नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होगी। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 2 और 1 3 टोटल मिक्सचर हो गया, एल्कोहल कितना है 1, तो 1 हो गया एल्कोहल। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकल कर आएगा 33 सही 1/3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो करा दिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही मैथ की टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।